एक बार की बात है। एक बार एक मिदास नाम का राजा हुआ करता था। मिदास बड़ा ही लालची राजा था। उसकी पुत्री को छोड़कर उसे संसार में कोई दूसरी वस्तु प्यारी थी तो वह सोना ही था। वो रात में सोते सोते भी सोना इकट्ठे करने के सपने देखा करता था। एक दिन सपने में राजा मिदास अपने खजाने में बैठा सोने की ईंटें और असरफियां गिन रहा था। अचानक वहाँ एक देवदूत आया। उसने राजा से कहा, मिदास तुम तो बहुत धनी हो। इस पर मिदास ने मुंह लटकाकर उत्तर दिया, मैं धनी कहाँ हूँ, मेरे पास तो ये बहुत ही थोड़ा सोना है। इस पर देवदूत बोला, तुम्हें इतने सोने से भी संतोष नहीं है तो तुम्हें कितना सोना चाहिए। इस पर राजा ने कहा, मैं तो चाहता हूँ कि मैं जिस वस्तु को भी हाथ से स्पर्श करूँ वही सोने की हो जाए। इस पर देवदूत हंसा और बोला, अच्छी बात है, कल सवेरे से तुम जिस भी वस्तु को छुओगे वह सोने की हो जाएगी। इसके बाद सुबह राजा उठा और उसने जैसे ही कुर्सी पर हाथ रखा वो कुर्सी सोने की हो गई। इसके बाद उसने एक मेज को छुआ तो वह मेज भी सोने का हो गया। राजा मिदास प्रसन्नता के मारे उछलने और नाचने लगा। वह पागलों की भांति दौड़ता हुआ अपने बगीचे में गया और पेड़ों को छूने लगा। उसके छूने के कारण सारा बगीचा सोने का ही हो गया। सब कुछ अब एकदम चमकने लगा था। दौड़ते उछलते हुए मिदास थक गया। उसे अभी तक ये भी नहीं पता लगा था कि उसने जो कपड़े पहने हैं वो भी सोने के हो गए हैं, जिस कारण वो काफी ज्यादा भारी हो चुके हैं। वो काफी ज्यादा प्यासा हो चुका था और उसे काफी भूख भी लगी थी। बगीचे से अपने राजमहल में लौटकर एक सोने की कुर्सी पर बैठ गया और एक नौकर ने उसके आगे भोजन और पानी लाकर रख दिया। लेकिन जैसे ही मिदास ने भोजन को हाथ लगाया वो भोजन सोने का बन गया। उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो गिलास और पानी सोने का हो गया। मिदास के सामने सोने की रोटियां, सोने के चावल, सोने के आलू आदि रखे थे। वह भूखा प्यासा था पर सोना चबाकर उसकी भूख नहीं मिट सकती थी। मिदास रो पड़ा। उसी समय उसकी पुत्री खेलते हुए वहां आ गई। अपने पिता को रोते हुए देखकर वह अपने पिता की गोद में चढ़कर उसके आंसू पोंछने लगी। मिदास ने पुत्री को अपनी छाती से लगा लिया, लेकिन अब उसकी पुत्री वहां कहाँ थी। गोद में तो उसकी पुत्री की सोने की इतनी वजनी मूर्ति थी कि वह उसे गोद में उठाए भी नहीं रख सकता था। बेचारा मिदास सिर पीट पीट कर रोने लगा और इस पर देवता को दया आ गई और वो फिर प्रकट हुए। देवता को देखते ही मिदास उनके पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा कि वरदान वापस ले लीजिए। इस पर देवता ने पूछा, मिदास अब तुम्हें सोना नहीं चाहिए, अब बताओ एक ही गिलास पानी, कपड़ा, रोटी मूल्यवान है या सोना। मिदास ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं जान गया हूँ कि मनुष्य को सोना नहीं चाहिए। सोने के बिना मनुष्य का कोई भी काम नहीं अटकता। एक ही गिलास पानी और टुकड़े रोटी के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। मैं अब कभी भी सोने का लोभ नहीं करूंगा। इस पर देवदूत ने एक कटोरे में जल दिया और कहा, इसे तुमने जिस जिस वस्तु को छुआ उस पर छिड़क दो। मिदास ने वो जल अपनी पुत्री, मेज, कुर्सी, भोजन, पानी और बगीचे के पेड़ों पर भी छिड़क दिया। सब पदार्थ जैसे पहले थे वैसे ही हो गए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य चाहे कितना भी अमीर और कितना भी गरीब क्यों न हो, उसे कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लालच करने से उसके पास जो होता है वो उसे भी गंवा देता है।